हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो गए? तो स्वागत है आप लोग को आराम 2.0 बैच में। ठीक है। स्वागत है। तो इस बैच में क्या क्या होगा, क्या क्या आगे हम लोग करने वाले हैं, सब मैं बताऊंगा। उससे पहले अपना नाम बता दूं। मेरा नाम है नमन। आप लोग भैया भी बोलते हैं, कोई सर भी बोलता है, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है। मैं अभी बायो पढ़ाऊँगा और फिलहाल मैं आगे देखूँगा कि और भी सब्जेक्ट में कर सकूँ। ठीक है। अभी ट्राई करूँगा कि और भी सब्जेक्ट में ऐड करूँ, धीरे धीरे होगा, क्योंकि भैया एक है, पढ़ाना सब्जेक्ट अनेक है। ठीक है। तो देखो, आराम 2.0 में क्या फ़र्क है और 1.0 में क्या फ़र्क है, पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लिया जाए, बातचीत। उसके बाद हम लोग लेक्चर स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद तो पढ़ना ही पढ़ना है भैया। ठीक है। आराम 1.0 में क्या होगा, इसमें हम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। 2 लेक्चर्स में पूरा चैप्टर, जैसे सेल का आधा लेक्चर 1 में कर दिए और आधा लेक्चर करेंगे 2 में। ठीक है। पर आरंभ सीरीज़ में 2 लेक्चर्स में नहीं करेंगे, मतलब लेक्चर्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी इसमें। क्वांटिटी इसमें ज़्यादा होगी लेक्चर्स की। और थोड़ा आरंभ सीरीज में भी डिटेल में है, पर इससे भी उससे भी ज़्यादा और डिटेल में हम लोग इस सीरीज में जानेंगे। ठीक है। और इसमें डिटेल में जानेंगे। ओके। ये बात हो गया। तो क्या आरंभ 1.10 बंद हो जाएगा? नहीं। आरंभ 1 अभी स्टार्ट रहेगा। ठीक है। उसमें लेक्चर्स 1.0 में लेक्चर्स धीरे आएंगे। ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें लेक्चर आने में, या हो सकता है कि लेक्चर्स 1.2.0 में कंप्लीट हो जाए, उसके बाद 1.0 में वो लेक्चर, ऐसा भी हो सकता है। ये तो बंद नहीं होगा। ओके। चालू रहेगा। पर 2.0 भी चालू रहेगा, 1.0 भी चालू रहेगा। 2.0 में क्या है, उसमें फ़ायदा है कि इसमें 1.0 से भी ज़्यादा डिटेल में होगा। ठीक है। उसमें डिटेल, इसमें और होगा, इसमें क्वांटिटी ज़्यादा होगी, उसमें थोड़ा कम समय में पूरा चैप्टर कंप्लीट किया गया, पर इसमें ज़्यादा समय लगेगा। क्या भैया, हम लोग के पास 3 महीना है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। क्या 3 महीने में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे? हाँ, हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, भरोसा रखो भैया पे। क्या हम लोग इसमें पूरा डिटेल तो हम बताए दिए, पढ़ाई होगा, हाँ होगा, बताए दिए। डीपीपी हम सेंड कर चुके हैं, तो तुम लोग क्लास के बाद सॉल्व कर लेना, चैप्टर्स के बाद। ठीक है। टॉपिक्स भाई हम सेंड नहीं किए हैं, वो भी ट्राई करेंगे, शायद ला सकें, पर अभी फ़िलहाल के लिए चैप्टर वाइज कर लेना। ओके। ठीक है। अब 2.0 में लेक्चर नंबर 1 है, उसके बाद आएगा लेक्चर 2, 3, 4, 5, 6। हाँ, टोटल इसमें बता रहे, अभी तो प्लानर मैंने नहीं बनाया अभी फ़िलहाल के लिए, पर अभी इसमें टोटल 9 लेक्चर्स होंगे सेल के। 8 या 9 होंगे, लास्ट 8 या 9 लेक्चर्स होंगे। ठीक है। अब कितने घंटे का होगा लेक्चर भैया? तो 1 घंटे का हो सकता है, या 1 घंटा 30 मिनट हो सकता है। 1 घंटे का भी हो सकता है, या 30 मिनट एक्स्ट्रा भी हो सकता है, 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है। इससे भी हो सकता है, तो इसके बराबर ही होगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग 2.0 से ही पढ़ें, और आप लोग को रिवीजन करना है तो 1.0 में जाएं। ठीक है। चलिए, तो बिना देरे भैया स्टार्ट किया जाए लेक्चर। तो भैया मैंने 1.0 से पढ़ लिया, तो क्या जो टॉपिक 1.0 से पढ़ लिया या 2.0 में छोड़ सकते हैं क्या? नहीं, नहीं छोड़ सकते भैया। पढ़ लिए हो तो इसमें और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। जो 1.0 में पढ़े हुए हैं, फिर 2.0 में अभी बैच में आ गए हैं। ठीक है। तो उसको उनके लिए बता दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे होंगे कि 1.0 का लेक्चर देख चुके होंगे, पर 2.0 में मैं स्टार्ट कर तो देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं स्पेशल बता दे रहा हूँ कि जो टॉपिक तुम देख चुके हो उसको फिर इसमें जो मैं करवा रहा हूँ तो वो भी देखना। ठीक है। हो सकता है उसमें और मैं डिटेल में पढ़ाऊँ, ठीक, और डिटेल में जाऊँ, और थोड़ा सा ऐड करूँ कुछ चीज़ें, या और क्वेश्चन ऐड करूँ, या और थोड़ा एक्सप्लेन करने का तरीका अलग हो जाए, या तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो स्किप कुछ भी नहीं करना है, खासकर 2.0 में, ये लास्ट है। और एक और बात कि लास्ट बैच है, अब 3.0 नहीं आएगा, क्योंकि 3 महीने ही है भैया। 3.0 का क्या कोई उम्मीद रखना है भीमा? ओके। तो ये है, ये सब बातें हो गई। ठीक है भैया। तो पढ़ाएंगे, किसी बातें करेंगे? अरे पढ़ा रहे हैं बबुआ, लोग घबरा क्यों रहे हो?
चलो स्टार्ट किया जाए हम लोग लेक्चर। इसमें हम लोग 3D वीडियो देखेंगे। हाँ भैया, 3D वीडियो भी हम लोग आराम से देखेंगे। तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग नोट्स भी बना सकते हो, या तुम लोग के हो सकता है कि नोट्स अवेलेबल हो, मतलब कि चैप्टर में बैच लेट से स्टार्ट कर रहा हूँ तो स्कूल में हो गया होगा, नोट्स बना लिए होगे, कोई बात नहीं। तुम लोग नोट्स जिसका बन चुका है वो मत बनाओ, और जो एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ उसको ऐड कर लेना, ठीक है। और जो नहीं बनाया वो बना सकता है। कोई क्या होगा कि अभी कोई बायो का चैप्टर स्टार्ट ही नहीं किया है, तो वो भी अपने यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। अब वो यहाँ से स्टार्ट कर सकता है बायो का लेक्चर, कि जो अभी पढ़ाई बायो का एक भी चैप्टर भी नहीं छुआ है, अब वो यहाँ से स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। अब मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि बैकलॉग मत होने देना, बैकलॉग मत होने देना भाई, बैकलॉग मत होने देना। क्योंकि इसमें सातों को सातों दिन में पढ़ा रहा हूँ, एक पर डे 2 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक दिन भी तुम लोग मत करना, कम से कम 1 घंटा 30 मिनट, मान लो 1 घंटा का लेक्चर या 1 घंटा 30 मिनट का ही है, तो कम से कम 2 घंटा का लेक्चर कम से कम देखो, या 30 मिनट और ऐड कर लो, उसका तुमको डेली देखना है। बैकलॉग हो गया तो समझो तुम लोग का और बैकलॉग बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। और कोई के वहाँ से होगा कि जिसका बैकलॉग हो गया है, मान लो हम लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए एक हफ्ता बाद, एक हफ्ता या 2 हफ्ता बाद फिर बैकलॉग हो गया, मान लो एक 2 हफ्ता बैकलॉग हो गया, तब भैया क्या करें, तब उसके लिए कुछ तो हो जाएगा। मान लो तुम लोगों को कैसे भी कोशिश करने की उसको कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट करना है, ठीक है, उसको कंप्लीट करने का कोशिश करना है। और जो मैं रूटीन भेजा हूँ, शेड्यूल भेजा हूँ, उसको चेंज भी करेंगे। अब हम कब चेंज करेंगे तो अपडेट कर देंगे बैच ग्रुप में ही, ठीक है, कि शेड्यूल आपका चेंजेस हुए हैं, कुछ कुछ वो चेंजेस फिक्स हैं, चेंज होंगे पर टाइम आने पे ही चेंज होंगे, ओके। ये सब हो गया बात, तो बैकलॉग मत होने देना। हर एक टीचर बोलता है, मैं ही नहीं, हर एक टीचर आप लोग को बोलता है कि बैकलॉग मत होने देना, मत होने देना, तो आप लोग बैकलॉग कर लेते हैं। अब मैं इस नवंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग को मैं बोल दे रहा हूँ कि आज के बाद ये बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप लोग को बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अब हो भी गया तो आप लोग को ऐसा नहीं कि आप छुपाएंगे मेरे से। मैं कभी कभी ग्रुप में भी, अब मैं लाइव चैट में हम लाइव होता हूँ, कभी कभी कोई स्टूडेंट आता है, बातचीत होता है, तो ऐसा नहीं कि आप लोग ज्वाइन, आप लोग बताएंगे नहीं, जब मैं आप लोगों को कहूँ कि आप लोग ज्वाइन करें तो आप लोगों के लिए पूछने के लिए, तो कभी बताएंगे नहीं कि भैया झूठ बोल देंगे, नहीं, झूठ नहीं बोलना, हो गया तो हो गया, कोई नहीं, उसका सॉल्यूशन भी होगा, ठीक है। बस आप लोग को कोशिश करना है कि 3 नवंबर से ही कंटिन्यू आप लोग पढ़ाई चालू कर रहे हैं, ठीक है, बीच में गैप ना करें, आप लोग का है। अब भैया से झूठ नहीं बोलना है, भैया तुरंत झूठ पकड़ लेंगे, ठीक है, तुम लोग को झूठ तुरंत पकड़ लेंगे, झूठ बोलोगे खुद के लिए बोलोगे, ठीक है। चलो भैया 8 मिनट हम लोग बात कर लिए, 9 मिनट, अब भैया पढ़ा भी लेते, नहीं तो पता चला कि पूरा लेक्चर ही बातचीत में चला गया, ठीक है। तो बैकलॉग नहीं होने देना है, पहला चीज़। नोट्स बन गया है तो ठीक है भैया, और जो नोट्स में लगता है कि ऐड करने लायक है तो ऐड कर लेना है, और जिसका नहीं बनाया है वो बना ले। तीसरा चीज़, जो अभी से ही स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो अभी स्टार्ट कर सकता है, जो अभी से नहीं पढ़ा है एक भी चैप्टर, फिर जो पढ़ चुका है अब तभी 2.0 को फॉलो कर रहा है तो उसका रिवीजन हो जाएगा, वो भी फॉलो कर ले, ठीक है। चलो स्टार्ट किया जाए लेक्चर बिना देरी का। बिना देरी लेक्चर स्टार्ट किया जाए। अब फिर फन पढ़ेंगे हम लोग, 3 वीडियो सब हम लोग देखेंगे। लेक्चर 1 स्टार्ट किया जाए, नेक्स्ट लेक्चर आ जाए भैया। अब सेल है, द सेल है भैया, सेल का चैप्टर नाम है, ठीक है। तो भैया सेल होता क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का क्या मतलब है, सेल होता क्या है, इसका मतलब बताइए, ये होता क्या है।
कौन सी चिड़िया का नाम है भैया सेल? तो सब हम बताने वाले हैं यही स्लाइड में। देखो, व्हाट इज सेल? भैया सेल होता क्या है, प्लीज़ पे ध्यान दो, तब नेक्स्ट स्लाइड पे। सेल क्या होता है? अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं सेल को, ठीक है। अब देखो, सेल इस वजह से कहते हैं क्योंकि सेल हम लोग के बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों भैया इंपॉर्टेंट पार्ट होता है? क्योंकि सेल के बिना हम लोग जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। तो सेल करता क्या है? सेल एक स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ लिविंग बीइंग का। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मतलब समझे नहीं। स्ट्रक्चर मतलब कि स्ट्रक्चर देता है। स्ट्रक्चर समझते हो? क्यों कहते हैं ना कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देता है। स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए बिल्डिंग का, घर का। मान लो घर बना रहे हो तो ये वाला चीज़ ऐसा होना चाहिए, ये डिजाइन ऐसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर देता है। और फंक्शन मतलब हम लोग के बॉडी में काम करता है। मतलब कि हम लोग के जो भी चीज़ हो रही है हम लोग के सेल की वजह से हो रही है। तो क्या हम लोग सब पूछे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब सिस्टम होता है हम लोग के ऑर्गन, वो सब काम नहीं करता है भैया? वो सब भी काम करता है। और जो ऑर्गन है उसके अंदर सेल होते हैं, ठीक है। उस सेल की वजह से ही ऑर्गन काम करते हैं। अभी ये बात समझ में नहीं आएगा, ये बात तुमको आगे समझ में आएगा, ठीक है। जो हम आगे करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में ही समझ में आएगा तुमको इसका मतलब मैंने क्या बोला, ठीक है। ऐसा समझ लो कि सेल जो चीज़ होते हैं वो हम लोग के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं। क्यों भैया स्ट्रक्चर क्यों? क्योंकि हम लोग के बॉडी में स्ट्रक्चर देते हैं और फंक्शन अपने हम लोग के बॉडी में बहुत सारे काम करते हैं। बहुत सारे हम लोग के काम करते हैं, बॉडी के फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो उसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं भैया? इसी वजह से क्योंकि इसको ये हम लोग के बॉडी में कुछ कुछ काम में करती हैं, तो इसको हम लोग फंडामेंटल इस यहाँ पर पढ़ो। इट इज स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन विच कैन बी कैपेबल फॉर इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट, और अपने से वो काम कर सकता है, परफॉर्म करता है फंक्शन, ठीक है, ऑफ लाइफ। अपने फंक्शन अपना अपना काम करता है, ठीक है। ये पता चल गया भैया? हाँ भैया पता चल गया, समझ में आ गया कि हमारे बॉडी में जो सेल होता है हम लोग का काम करता है और स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे कि हम लोग की पूरा बॉडी है, ऑर्गन सिस्टम, लेग, ठीक है। ये सब कैसे बना है भैया? सब सेल की वजह से बना है। सेल नहीं होता तो ये स्ट्रक्चर हुआ, पैर नहीं चल पाते, ठीक है। तो किसकी वजह से? सेल की वजह से। हमारी जो बॉडी है, अब ऑर्गन इमेजिन करो, ऑर्गन, अब ऑर्गन के अंदर भी एक सेल होता है। अब बहुत छोटे छोटे बहुत से सेल्स होते हैं, अब वही सेल्स वही काम करते हैं ऑर्गन, अब वही बहुत सारे ऑर्गन काम करते हैं और यही सब पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ हम लोग बॉडी में फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो सेल बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स मिलकर एक बनाते हैं, यहाँ पे देखो, बहुत छोटे छोटे सेल्स मिलकर एक बनाते हैं टिश्यू। अब बहुत सारे टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे डाइजेशन बोल रहे हैं, डाइजिस फूड पाइप, ठीक है, इंटेस्टाइन, बैक्टीरिया थोड़े बनाता है, हम भी क्या बोल रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे बनाते हैं, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, वैसे ही बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स मिलकर, बहुत सारे छोटे छोटे सेल मिलकर एक यहाँ से टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो ऑर्गन देखो, ऑर्गन्स बना दिया, अब यही ऑर्गन्स अभी काम करते हैं हमारे बॉडी में। इतना दिमाग हो गए, हाँ चलो तुम्हारे पास दिमाग है मान लिए, ठीक है, चलो भैया पढ़ लो, ठीक है। ऑर्गन बनाते हैं भैया, ठीक है, पता चल गया ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन के अंदर सेल है जो बहुत सारे काम करते हैं। क्या एक ही सेल होते हैं? नहीं, बहुत सारे सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, मल्टीपल सेल्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, अनेक प्रकार के सेल्स होते हैं और अनेक होते हैं। उसके बारे में भी हम लोग आगे आने वाले स्लाइड्स में या लेक्चर्स में हम लोग जानेंगे, ओके। इसी लेक्चर में शायद जानेंगे आगे वाले स्लाइड में। लेकिन पता चल गया एक सेल क्या होता है। सेल जो भैया है एक महाशय हैं जो हम लोग के पूरा बॉडी को, बॉडी सेल की वजह से बना है। सेल हम लोग के बॉडी के अंदर
एक स्ट्रक्चर बनाता है और फंक्शन काम करता है हम लोग के बॉडी के अंदर। वो काम नहीं करेंगे बबुआ नाम, तो हम लोग के बॉडी के लिविंग बीइंग टाटा फेस हो जाएंगे। उन्हीं की वजह से जिंदा है भैया, हम लोग की बॉडी के अंदर काम करते हैं। ठीक है भैया, काम करते हैं। चलो अब नेक्स्ट टाइम चल रहा है, ये बता दिए बहुत से और टिश्यू मिल से मिलकर टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम। जैसे ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो सेल है उसकी डिस्कवरी को किसने किया भैया? तो सेल महाशय का डिस्कवरी किया था। किसने किया भैया? आ गया ये मेन पॉइंट पे, किसने किया? तो एक रॉबर्ट हुक नाम के महाशय थे। रॉबर्ट हुक बबुआ, रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक नाम के एक महाशय थे। उन्होंने क्या बोला भैया? उन्होंने कैसे डिस्कवरी किया? उनको कैसे पता चला कि सेल है? बता रहे, इतना सब्र करो भैया, सब्र करो, सब्र करो, बता रहे हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 की बात है, ठीक है, ऐसे समझो 1665 की बात है। एक रॉबर्ट हुक नाम के एक महाशय थे, एक आदमी थे। उनको जंगल में घूमने का शौक था, घूमने फिरने का शौकीन थे, लफुआ नहीं थे, ठीक है, लफुआ मत समझ लेना। चलो, घूमने फिरने का शौक था। उन्होंने एक दिन जाकर जा ही रहे थे तो एक दिन उन्होंने पेड़ को देखा। पेड़ के नीचे बैठे थे, एक पेड़ आगे सामने था। अब पेड़ सामने था तो उन्होंने पेड़ पे थोड़ा ध्यान दिया। अब पेड़ पे ध्यान दिया तो उन्होंने एक पेड़ का कॉर्क मतलब खाल को ले लिया, कॉर्क को ले लिया, निकाल लिया, और कॉर्क को निकाल कर अपने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप पे देखा। अपने बनाया हुआ माइक्रोस्कोप पे भैया देखा, ठीक है, देख लिया भैया, देखा। उन्होंने देखा कि उस सेल के उस अपने माइक्रोस्कोप बनाया हुआ, किसी किसी का पढ़ाई नहीं होता तुम लोग से, उन्होंने माइक्रोस्कोप बना लिया था। बताओ, उन्होंने माइक्रोस्कोप, इतना असली मत बनो भैया, पढ़ लो, ठीक है। उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने हनी लाइक स्ट्रक्चर देखा भैया। हनी लाइक स्ट्रक्चर, हाँ हनी लाइक, भैया हनी का नाम ले लिया। अब तो भूख लगने लगा भैया, अब भूख ले लगे। अरे पढ़ ले भैया, कितना खाएगा भूख करके, क्या पढ़ ले। अच्छा, कोई बच्चा भूख करनी है भैया, कोई ना तो करे हुए रुके कि भैया हमको भूख कर दिए, ठीक है, चलो पढ़ लो। उन्होंने अब सीरियस पढ़ाई की। उन्होंने कॉर्क को, पेड़ के कॉर्क को निकाला और देखा बैग अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा, खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर हनी लाइक स्ट्रक्चर देखने लगा, ठीक है, हनी लाइक स्ट्रक्चर दिखा भैया, ठीक है भैया, हनी लाइक स्ट्रक्चर दिखा, ठीक है। अब हनी लाइक स्ट्रक्चर दिखा, ऐसे ही देखो, इसकी खाल है पेड़, कोई कहते हैं ना मैं खाल उखाड़ देंगे बबुआ, ये मैम मार्क्स अच्छा ना आया तो खाल उखाड़ देंगे, ठीक है, ऐसा कोई बोलता है अरे ये गलती किया तो खाल उखाड़ देंगे, ठीक है। कोई के पेरेंट्स बोलता है ना खाल उखाड़ देंगे बबुआ तुम्हारा, ठीक है। कोई को बोलता है, कोई होता है पेरेंट्स ऐसा स्टिक, कोई पेरेंट्स होता भी नहीं है, क्योंकि होता है दयालु किस्मत वालों से। चलो, हर एक पेरेंट्स अच्छे होते हैं। चलो, तो उन्होंने एक खाल को, कॉर्क को दिखा तो उन्होंने ऐसा ले लिया, ऐसा पेड़ के ऊपर वाले एक पेड़ के ऊपर वाला भी होता है, स्लाइड होता है एक ऊपर वाला स्लाइड, उन्होंने निकाला। उन्होंने देखा भैया, तो उन्होंने देखा कि वो हनीला की स्ट्रक्चर देखा है, बार्क देखो, बार्क करते हैं, बार्क को निकाला और उन्होंने देखा, तो उसने देखा कि हनीला स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में, तो भैया उन्होंने देखा कि हनी लाइक स्ट्रक्चर दिखा। हनी लाइक स्ट्रक्चर बोले तो ऐसा, ठीक है, हनी लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी नहीं है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। कोई का तो मुँह का पानी आ गया होगा ऐसा स्ट्रक्चर देख के, लग रहा है भैया हनी 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 हनी, हाँ भूख लग गई भैया। कोई का आ गया होगा मुँह में पानी, पढ़ लो भैया। और कोई भी उदास होकर नहीं आएगा, स्माइल होकर पढ़ेगा, मज़े के साथ पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आ गए क्लास में
तुम्हारे भैया पढ़ाने वाले। अरे भैया ऐसे पढ़ो कि मज़ा आएगा, आज कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे पढ़ो, समझ गए? ऐसे ही पढ़ना है। चलो, हानिला की स्ट्रक्चर देखा। अब उस स्ट्रक्चर में थोड़े थोड़े बॉक्स टाइप भी दिखे। ठीक है, लिटिल रूम की तरह भी दिखा, मतलब छोटे छोटे डब्बा टाइप भी यहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है। देखो यहाँ पे, यहाँ पे छोटे छोटे डब्बा टाइप दिखा। ठीक है, अब कैसे याद कर सकते हो भैया? कॉर्क, कॉर्क वाला पीछे होता है, जब अभी ठंडा आ रहा है, बैडमिंटन खेलोगे, लड़का भी खेलेगा, लड़कियों खेलेगी, कॉर्क तो पीछे वाला कॉर्क होता है, तो कॉर्क से याद कर सकते हो। ये कॉर्क निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तो यही और यहाँ पर इस स्लाइड में यही कहा गया है, उन्होंने हनी लाइक स्ट्रक्चर को देखा और उन्होंने छोटे छोटे रूम टाइप दिखा अंदर बॉक्स के। हनी लाइक स्ट्रक्चर में छोटे छोटे रूम टाइप दिखा, स्ट्रक्चर ऐसे रूम 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 टाइप दिखा भैया। उन्होंने कैसे देखा, उन्हें बताओ? उन्हें खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप से देखा। कैसे देखा? खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप। तुम लोग कितने मेहनती होंगे, अब तुम लोग भी मेहनती हो, पढ़ लो। खुद के बनाया हुआ माइक्रोस्कोप में देखा भैया। बताओ, वो लोग कितना इंटेलिजेंट होगा भाई, कितना वो लोग काम करता है। उन लोग इतना काम किया तो हम लोग को पढ़ना पड़ा, पर जानने नॉलेज तो मिला भाई, सेल के बारे में जान को मिला। चलो, अब जितना यहाँ तक पढ़ा है उत सब क्वेश्चन पूछेंगे। कोई भी स्लाइड को नहीं दिखेगा। हाँ, हनी लाइक स्ट्रक्चर देखो, पहले हनी लाइक स्ट्रक्चर वाला दिखा देते हैं फिर से। देखो, एक हनी लाइक स्ट्रक्चर, ये तो सच में हनी लाइक स्ट्रक्चर दिखा। मत हनी, किसी किसी का किसी किसी की तरफ से इतना अच्छा हनी निकलता है कहीं कहीं जगह पे, क्या करने का। अच्छा, तुम लोग गूगल पे सर्च करके बताना, तुम लोग ज़रूर सर्च करना कि सबसे बेस्ट हनी कहाँ मिलता है, ऐसी नॉलेज के लिए। ठीक है, चलो, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, तुम्हारी बेस, वैसे जानना जरूरी नहीं है। चलो देखो, ये हनी लाइक स्ट्रक्चर दिखा, ऐसे स्ट्रक्चर और छोटे छोटे रूम, यहाँ पे रूम 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 रूम। ये मधुमक्खी, ये देखो भैया, मधुमक्खी का रूम मत समझ लेना। ठीक है, ये कीड़ा है। ठीक है, किसी के पास दिमाग होगा तो कीड़ा है, तो समझ जाएगा। अच्छा, तुम लोग के पास है, पता चल गया भैया, वो है, तुम लोग पढ़ लो। है भैया, किसी के पास तो होता ही नहीं है, ये कीड़ा है। ठीक है, हनी लाइक स्ट्रक्चर ना है, तुम लोग भी ना, तो मैंने कहा था भैया। अच्छा ठीक है, तो रॉबर्ट हुक साहब ने सेल का डिस्कवर किया, सेल के बारे में बताया रॉबर्ट हुक बारे में, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, अब चलो, अब बताओ, क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताना है। व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है? फर्स्ट क्वेश्चन, सेल की डिस्कवरी किसने की? सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, सेल के डिस्कवरी की तो उसके अंदर क्या दिखा? ठीक है, कैसा अभी स्लाइड ही दिखा दी, कैसा स्ट्रक्चर दिखा अभी भी पता है, और उन्होंने कब किया? चार क्वेश्चन। सेल क्या होते हैं, सेल की डिस्कवरी किसने किया, सेल की डिस्कवरी किया तो उसके अंदर कैसा स्ट्रक्चर दिखा, और किसने सेल की डिस्कवरी की, ये हो गया ना, किसने सेल की डिस्कवरी की और कब किया। इतना क्वेश्चन का आंसर तुमको बताना है, खुद देना है। ठीक है, आंसर अभी मैंने बता दिया है। सेल की डिस्कवरी किसने की, आंसर बता रहे हैं, रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। कैसा स्ट्रक्चर दिखा? हनी लाइक स्ट्रक्चर दिखा। ओके, हनी लाइक स्ट्रक्चर दिखा, और उसके अंदर कैसा, और एक लिटिल रूम के बॉक्स टाइप दिखा। ठीक है, ऐसा वैसे ही क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चंस तुम मुझसे पूछेंगे। ठीक है, घबराना नहीं है। चलो, ऐसे ही हम टॉपिक्स पे ओरल हम पूछेंगे, तुमको वीडियो पॉज करना है और आंसर देना है। ठीक है भैया? हाँ भैया, दे देंगे। हाँ, कोई कोई होगा आलसी, नहीं दे रहा होगा। अरे दे दो भैया, कितना आलसी करोगे, मोबाइलों में पढ़ने में आलसी। भैया हम आलसी नहीं दे रहे, ठीक है, पढ़ो। अब देखो, अब आया कहानी में ट्विस्ट। अब कहानी में आया ट्विस्ट भैया। क्या भैया ट्विस्ट आया? अब रॉबर्ट हुक साहब ने बड़े उछल रहे थे, रॉबर्ट रॉबर्ट हुक साहब बहुत उछल रहे थे भैया, मैंने सेल का डिस्कवर किया है, सेल का। तो आ गए एक, बोले कि अच्छा बाबू, तो बड़ी उछल रहा है,
बड़ी उछल रहे हैं एक महाशय को, तो ये अच्छा नहीं लगा। ठीक है, कहानी बता रही, कहानी है भैया, ये असली मत समझ लेना, क्योंकि असली समझ के यही पेपर में लिख के आ जाएगा। नहीं, हम बता रहे वैसे ही करना। ठीक है, तो उन्होंने देखा, तो सोचे चलो कोई ना, इनको कूदने दो, हम चाहते हैं मछली पकड़ने। मछली पकड़ने गए, तो उन्होंने, उनको शौकीन था हर चीज़ का कलेक्शन करके अब माइक्रोस्कोप में देखने का। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप में गए तो पानी को सोचे कि तालाब का पानी ले ले भैया, थोड़ा सा इसको भी देख लें। हर एक चीज़ को देखना है माइक्रोस्कोप में, पता नहीं उनको कौन शौक था कि देखना था। तो देखे भैया, देख लिए। अब देखें भैया, तो उनको देखा कि अरे एक चीज़वा चल रहा है। चीज़वा कहाँ है? तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो सेल है। तो रॉबर्ट हुक साहब को, सेल है, वाह अच्छा, ये तो कुछ चल रहा है। तो पता चला बाद में कि अरे ये तो सेल है। तो रॉबर्ट, इहो पता चला कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर किया था, मारा हुआ सेल। तब आए और कहे रॉबर्ट हुक साहब आपने तो डिस्कवर किया था सेल, ठीक है मानते हैं, पर आपने डेड सेल किया है। तो रॉबर्ट हुक साहब ने बोला अच्छा, तो डेड सेल किया है, का सबूत है? तुमको कैसे पता चला? तो उन्होंने दिखाया कि अरे देखिए चल रहा है, ये सेल है। ठीक है, तब रॉबर्ट हुक साहब को थोड़ा सा चुप, और फिर लुविन हुक खुश होने लगे और उसका वाहवाही होने लगा। कहानी है भैया, ठीक है, कोई लिख के मत आ जाना, कोई होगा, कहानी है तो सुनो। फ्री लिविन हुक ने लिविंग सेल का डिस्कवर किया 1674 में। ठीक है, 1674 में उन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवर किया, लिविन हुक ने, लिविंग सेल लिविन हुक। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। और जब कहाँ किया भैया, तो पानी के तालाब में गए और उन्होंने सैंपल लिया, तो उन्होंने देखा कि लिविंग सेल चल रहे हैं। और ये क्या थे भैया, ये जानना ज़रूरी है। लिविंग हुक जान गए, इतना काफ़ी है। ठीक है भैया, उन्होंने देखो ऐसे ही डिस्कवर किया कि भैया ये है क्या, ये है क्या। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चला जाए हम लोग भैया। चल भैया, अब उन्होंने खुद के बनाए हुए डिस्कवर किया था, ऐसी पुराने ज़माने के होते थे माइक्रोस्कोप। ठीक है, चलो खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा। चलो अब देखो, एक, अब उन्होंने देखा तो कैसा देखा भैया, एक दो तरह का होता है माइक्रोस्कोप, दो तरह का होता है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक लाइट माइक्रोस्कोप। अब दोनों में फ़र्क क्या है भैया, आप थोड़ा बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं भैया। तो बता रहे, रुक जाओ सब्र करो भैया, इतना घबरा जाते हो, रुको बता रहे हैं। तो भैया पहले कंपाउंड और माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप से जाने से पहले जान लो कि माइक्रोस्कोप होता क्या है, नहीं तो। ठीक है, चलो, तो कंपाउंड होता क्या है भैया, और माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप से जाने पर माइक्रोस्कोप होता है क्या? माइक्रोस्कोप मतलब होता है कोई भी चीज़ का जूम कर कर देख लेना, तो कि और भी पास से मैक्रोफाई, मतलब कि और अच्छे से दिख जाता है माइक्रोस्कोप, छोटा छोटा चीज़ माइक्रोस्कोप से दिख जाता है। क्योंकि होता है ना, पुराना स्प्रेन बॉक्स था, स्प्रेन बॉक्स होता है, याद है तुम लोग को? अरे भैया हम याद है, बचपन में ज्योमेट्रिकल आते थे तो उसमें भी मिलता था। आप लोग ऐसे समझ रहे कि स्प्रेन बॉक्स ही ना यूज़ किए, अरे कोई कोई होता है आज सब यूज़ किया होगा। चलो भैया समझ में नहीं, आप क्या बोले भाई, अच्छा चलो कोई नहीं, समझ के भी क्या करोगे, समझ के लिए दिमाग चाहिए जो है तुम लोग के पास। चलो अब देखो, यहाँ पढ़ाई पे ध्यान दो, तो छोटा छोटा चीज़ को अपने और भी और अच्छी, छोटा चीज़ को और बड़ा कर कर दिख जाता है। ठीक है, और अच्छे से दिख जाता है, उसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, अब जो माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, ये नॉलेज के लिए, ठीक है, नॉलेज के लिए है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप होता है और यहाँ पे एक तुम्हारा शीशा होता है, शीशा होता है, ठीक है, मिरर होता है, शीशा, यहाँ पे लिखा भी हुआ मिरर। तो यहाँ पे एक शीशा होता है, शीशा, और शीशा पे यहाँ पे आता है, यहाँ से लाइट आता है, फिर यहाँ पे माइक्रोस्कोप पे ऐसे जाता है। तुमको और ऐसे से समझ में आएगा, रुको देखो, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक, मान लो ये माइक्रोस्कोप है, ठीक है, मान लो ये माइक्रोस्कोप है, मेरा ड्राइंग ख़राब है तो ऐसे मत करना।
ठीक है। यहाँ पे मान लो यहाँ पे शीशा है, तो यहाँ पे शीशा से लाइट यहाँ पे आएगा, यहाँ से लाइट आएगा। मान लो एक शीशा है, माइक्रोस्कोप है ये, और यहाँ पे शीशा लगा, यहाँ पे शीशा से लाइट आएगा, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्ट होकर माइक्रोस्कोप में दिखेगा। पर लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि यहाँ पे एक बल्ब रखा होता है, और बल्ब के ही द्वारा अपने यहाँ पे शीशा की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पे नीचे बल्ब होता है, और अपने माइक्रोस्कोप में भैया आसानी से देख सकते हैं। तो इतना मेहनत कौन करेगा लाइट में? शीशा लगाओ, यहाँ पे देखो, अब लाइट यहाँ आ रहा है कि अच्छे से नहीं, ये बहुत सारे झंझट है भैया। मैं तो बॉल लेकर नीचे लगा कर और यहाँ आसान से देख लेता हूँ। ये देखो, इसमें लाइट जो है, लाइट माइक्रोस्कोप यहाँ महंगा मिलता है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप सस्ता मिल जाता है, ठीक है। अब देखो, अब वहीं एक थे महाशय, रॉबर्ट, एक महाशय थे, उन्होंने एक सेल के स्ट्रक्चर को और यहाँ पे डिटेल माइक्रोस्कोप में देखा, तो उन्होंने एक गोल टाइप दिखा, और वो गोल टाइप था क्या भैया? न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस था। अब उन्होंने न्यूक्लियस तो उन्होंने न्यूक्लियस था भैया, हाँ न्यूक्लियस है, तो उस न्यूक्लियस को अंदर देखा कि अंदर तो सिर्फ न्यूक्लियस है। किसने कहा? रॉबर्ट ब्राउन ने कहा। अब इसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। तो सेल के डिस्कवरी के है 1665 में सेल रॉबर्ट हुक ने किया था। ये है वन शॉट, समझ सकते हो। ये वही चीज़ है जो मैंने पिछले स्लाइड में जितना मैंने बोला है, सब चीज़ यहाँ डिटेल है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चला जाए। न्यूक्लियस ने एक ऑब्जर्व किया, तो सेल के अंदर तो एक गोल गोल टाइप स्ट्रक्चर देखा भैया। तो उन्होंने बोला कि अरे इसका नाम क्या रखे भैया? तो उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस रख देते हैं। देखिए, उन्होंने सेल के अंदर एक न्यूक्लियस दिखा। अच्छा, हाँ, सेल के अंदर न्यूक्लियस दिखा भैया। तो न्यूक्लियस का डिस्कवर कर लिया कि अरे भैया मैंने तो न्यूक्लियस का डिस्कवर कर लिया। अब लिविंग हुक से भी ज़्यादा इनका चर्चा होने लगा, अरे भैया मैंने तो न्यूक्लियस का कर लिया, न्यूक्लियस का कर लिया। अब इनका चर्चा होने लगा। यो खुश, इहो बबुआ खुश। कहाँ क्या रे भैया, हम तो न्यूक्लियस का डिस्कवर कर ले बानी। ठीक है, न्यूक्लियस का डिस्कवर कर लिए, ठीक है, थोड़ा सा बस पूरी यूज़ कर दिए, थोड़ा सा न्यूक्लियस का हमने डिस्कवर कर लिया। वाह 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 वाह। तो रॉबर्ट ब्राउन थे जो, वो न्यूक्लियस का डिस्कवर किया। कौन न्यूक्लियस का डिस्कवर किए? रॉबर्ट ब्राउन ने। अब रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन एक एक लग रहा है भैया, क्या करें? आप थोड़ा बता सकते हैं, आइडिया बता सकते हैं? अरे क्यों फिक्र कर रहे हो, भैया के पास बहुत सारे जुगाड़ होता है। तुम लोग भैया के होते हुए कहाँ इधर उधर जा रहे हो? जुगाड़ है भैया के पास। क्या भैया? रॉबर्ट ब्राउन है ना, तो ब्राउन ब्रेड वाला है, आता है ना ब्राउन ब्रेड। फिर से भूख लगने लगा। अरे भाई कितने भूखड़ हो सब, कोई को भूख लगा, कोई को नहीं लग रहा है, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन जो होते हैं, रॉबर्ट ब्राउन के नाक पीछे रॉबर्ट के बाद ब्राउन लग रहा है, तो ब्राउन में याद कर सकते हो, कोई ब्राउन ब्रेड भी आता है या ब्राउन ब्रेड, तो ब्रेड ब्राउन वाला याद कर सकते हो, रॉबर्ट लगा देना। ब्रेड आता है ना, तो उसको भी ब्राउन कहते हैं ना, तो ऐसे याद कर सकते हो, ब्राउन, ब्रेड वाला ब्राउन और रॉबर्ट ब्राउन, ऐसे तुम लोग रिलेट करके पढ़ सकते हो। वाह भैया का दिमाग है, अरे तुम, मेरे पास दिमाग है, तुम्हें लोग नहीं समझते हो। तो न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया भैया? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया? 1831 की बात है, 1831 में भैया, 1831 की बात है। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवर किया, और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया। ठीक है, कंफ्यूज होकर आके लिख मत देना, भैया ने तो ये बताया था रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, कोई लिख देगा, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने किया था सेल का डिस्कवर और रॉबर्ट हुक ने किया था न्यूक्लियस का डिस्कवर। उल्टा मत लिख के आ जाना है। अब घबराओ मत, सब क्वेश्चन पूछेंगे, इतना एक्साइट होकर पढ़ो ना, सब क्वेश्चन पूछेंगे, ओरल पूछेंगे, ओरल में ही तुम लोग को आंसर देना है, वीडियो पॉज करना है और आंसर देना है भैया, ठीक है। कहाँ दोगे? अपने, तुम ग्रुप में भी लिख सकते हो, ग्रुप में लिखोगे तो बेटर रहेगा। क्यों रहेगा? कि बैच टाइप फीलिंग भी आएगा, थोड़ा सा ऑनलाइन टाइप फीलिंग भी आएगा। तो ऑनलाइन टाइप फीलिंग लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हो भैया,
कि अब तुम जो ग्रुप में जो मैं क्वेश्चन का बोल रहा हूँ उसका आंसर तुम लिख सकते हो। ओके, बेटर रहेगा। चलो नेक्स्ट, सेल थ्योरी। अब सेल का हो गया कि डिस्कवर इस एमा से करें, लिविंग सेल का इसने किया, और रॉबर्ट हुक ने ये किया, डिस्कवरी हो गया कि इनो किया। अब सेल थ्योरी के बारे में कुछ कुछ चर्चा होने लगा भैया, सेल के बारे में चर्चा होने लगा। कहाँ चर्चा होने लगा? सेल फेमस हो गया था, सेल वहाँ से बहुत फेमस हो गए थे उन्होंने, सेल बहुत फेमस हो गया। अब सेल के बारे में सब कुछ बात करने लगा। क्या बात करने लगा? तो एक महाशय थे। कौन महाशय थे भैया? देखो, दो यहाँ पे दो नाम हैं, यहाँ पे दोनों नाम में कंफ्यूज मत होना। थोड़ा सा दोनों नाम का थोड़ा थोड़ा सेम लग रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा नाम स्टार्टिंग सेम लग रहा है, ऐसे से स्टार्ट है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो, जो मैथ्यूस स्लाइटिस थे उन्होंने कहा कि भैया जितने भी प्लांट और थे ना, जितने भी प्लांट हैं, उन्होंने जितने भी प्लांट हैं भैया सब सेल से बने हैं, सेल से बने हैं, ठीक है। ये बॉटनिस्ट हैं, समझ लो, ये बॉटनिस्ट हैं, तो प्लांट के बारे में ये जान रहे थे। कुछ कुछ होता है ना, क्या होता है भैया, प्लांट के बारे में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने बोला, पढ़ा तो पूरे जितना भी बोला, जितने भी प्लांट हैं भैया, जितने भी प्लांट हैं सब सेल के बने हुए हैं। मैथ तो स्लाइडर साहब ने कहा कि जितने भी प्लांट हैं वो बने हुए हैं सेल से, ठीक है। तब फिर आए, नेक्स्ट आए स्वान ने, उन्होंने बोला कि पूरा एनिमल बना हुआ है सेल से, ठीक है। अब इन दोनों का ये जूलॉजिस्ट हैं स्वान, तो अब स्वान साहब आए कि बोले कि ना भैया देखो, जितने एनिमल हैं ना, प्लांट तो हैं पर जितने एनिमल भी हैं ना, एनिमल में हम लोग भी आते हैं। अब एनिमल मत ये नहीं कि भाव भाव ये कुत्ता जैसा बोल रहे हैं या कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, नहीं, एनिमल में हम लोग भी आते हैं, ठीक है। तो जितने भी एनिमल हैं वो सब बने हुए हैं, वो भी सेल से बने हुए हैं। अब उन्होंने 18, ठीक है, तो क्या अभी तक बात कि स्वान ने कहा कि ऑल प्लांट एनिमल सेल बना हुआ है, जितने भैया एनिमल हैं बने हैं सेल से। अब जितने भी प्लांट है वो भी एनिमल से हैं। मैं हाँ ये बात पे कह रहा था कि ये दोनों एक ही साल में उन्होंने एक साथ दोनों मिलाकर एक का बात कह दिया, एक साथ मिलाकर कह दिया, ठीक है। चलो भैया, आप इतना जल्दी भूल जाते हैं, गजरी है ना भैया, कभी कभी होता है मिस्टेक, ठीक है, मेरे से भी मिस्टेक होता है। चलो नेक्स्ट आते हैं। हाँ, अब देखो ये दोनों ने कह दिया, तो उन्होंने बताना भूल गया भैया कि जितने सेल है आते कहाँ से भैया हम लोग के। आपने बोला कि ठीक है भैया, एक प्लाट बनते हैं सेल से भैया, आपने कह दिया भैया क्या जितने भी एनिमल हैं बनते सेल से, आते कहाँ से? तो रूडोल्फ वर्चो ने कहा कि जितने भी सेल होते हैं जो पिछले वाले सेल होते हैं उससे बनाते हैं, प्री इटी सेल से बने होते हैं, ठीक है भैया, पता चल गया। उन्होंने 1855 में की बात है, उन्होंने कहा। तब ई तो सवार असेडोल जो स्लाइडन थे 1838 में उन्होंने कहा था, और जो स्वान थे वो 1839 में कहा था। मतलब एक साल का अंतर है, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे तुम लोग लिख लेना जो नोट्स बना रहे हैं उनके लिए, ठीक है, उनके लिए 1838 लिख लेना स्वान में, और स्वान में बोले 1839 लिखना, ठीक है, और इनमें 1838 किसने? मैथियस स्लाइडर ने। अब देखो, कोई कोई बच्चा सोच रहा है भैया आपने बोल दिया बॉटनिस्ट जूलॉजिस्ट, इसका मतलब क्या होता है? पता भी नहीं किए, अच्छा के करे कमेंट भैया आप बताए नहीं, बताए बता रहे भैया, सबर करो। बॉटनिस्ट मतलब क्या होता है? जो प्लांट के बारे में सर्च करे, रिसर्च करे। और जो जूलॉजिस्ट मतलब होता है जो एनिमल के बारे में जिस ये करे, सर्च करे, रिसर्च करे भैया। सर्च मतलब उस समय गूगल नहीं था, ठीक है। तो रूरल वर्चन ने कहा कि जितने भी सेल होते हैं भैया प्री एज सेल, मतलब कि जितने भी सेल होते हैं पिछले सेल से बड़े होते हैं। उन्होंने अपने लैंग्वेज में कहा ओमी सेलुअर ई सेलुअर, मतलब कि जितने भी सेल्स होते हैं
प्री एजिक सेल से बने होते हैं। जितने भी न्यू सेल होते हैं पिछले वाले सेल से बने होते हैं। ऐसे समझ सकते हो, ये एक सेल है, ठीक है। अब जो ये एक सेल है इससे पिछले वाले सेल से बड़ा होगा, और ये दो पिछले वाला, ऐसे समझो, ये जो सेल है इससे पिछले वाला सेल से बड़ा होगा, और जो ये वाला सेल है इससे पिछले वाला, और जो ये वाला सेल है इससे पिछला, ये वाला सेल है तो ये वाला इससे पिछले से बड़ा होगा। तो जितने भी सेल होते हैं जो डिवाइड करते जाते डिवाइड कैसे हो गए, अपने अपने डिवाइड करते जाएंगे, अलग अलग होते थे। एक सेल से दो सेल, दो से तीन सेल, तीन से चार, चार से पाँच, पाँच से छः, छः से सात, सात से आठ। तो ये वाला ड्यू सेल बना तो इससे बड़ा, ये वाला बना तो इससे बड़ा, ये वाला बड़ा इससे बड़ा। तो जो पिछला सेल होता है उसी से ना बनेगा भैया। अब जो ऐसे समझ सकते हो, तुम बने अपने माता पिता से, अब अपने तुम्हारे माता पिता बने उनके माता पिता से, ठीक है। तो पुराने सेल से ही ना नया सेल बन रहा है। तो तुम पुराने पेरेंट्स नहीं बोलना चाहिए, ताकि जो पेरेंट्स हैं उससे ही ना नया आया नया जनरेशन आया। जैसे तुम आए जो पढ़ रहे हो, ऐसे आए तुम ही नए आए, ठीक है। तो तुम्हारे दादा से पापा है, तुम्हारे पापा से तुम आए, तो ऐसे ही ना हो रहा है, जो पुराने हैं उन्हीं से ना नए बन रहे हैं, ठीक है। ऐसे समझ सकते हो, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। चलो, रूरल बच्चों ने यही कहा था। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब रहता है भैया कि ऑर्गन जो सेल होते हैं उनके शेप कैसे होते हैं, साइज कैसे होते हैं, ठीक है। ऑर्गन जो होते हैं, जो सेल्स होते हैं, उसके शेप के बारे में जानेंगे, शेप उसका कैसा होता है, उसका साइज कैसा होता है भैया, इसके बारे में तो आप बतेबे नहीं किए हैं। तो बता रहे भैया, बता रहे हैं, सेल के नंबर बताते हैं, सेल के कितने नंबर होते हैं, ये सब हम बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो, सेल दो प्रकार के होते हैं, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब भैया, और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का मतलब क्या होता है भैया। यूनिसेलुलर मतलब कि ऐसा ऑर्गेन जो सिंगल सेल से बना, मतलब एक सेल से बना होगा, और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेन होते हैं जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल से बनते हैं, उससे बोलते हैं मल्टीसेलुलर। और जो यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बने होते हैं, सिंगल सेल से, कहते हैं कि ये सिंगल बंदा है, सिंगल बंदा है, इसके पास एक बंदा को बोलता है अरे इसके पास तो बहुत सारे बंदी हैं, तो बहुत सारे बंदी रहते हैं, मतलब बहुत सारे बंदी से, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। बहुत से हैं तो बहुत सारे बंदी रखा है, ऐसे समझ सकते हो। या ऐसे समझ सकते हो कि एक सेल है, कोई अकेला रहता है तो एक, तो यूनिसेलुलर, और बहुत से आदमी के साथ रहता है तो मल्टी सेलुलर, बहुत से आदमी के साथ बहुत से मिलजुल कर रहता है मल्टी सेलुलर, मतलब बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो वही डिफरेंशिएशन में कहा गया है, ऑर्गन विच है द सिंगल सेल इस प्रेजेंट, जिसका सिंगल सेल प्रेजेंट होता है जो यूनिसेलुलर, जिसके पास मल्टी सेलुलर प्रेजेंट होते हैं मल्टी सेलुलर। इसके यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल हो गए बैक्टीरिया, अमीबा, पैरासिटम, ठीक है। और भी बहुत से एग्जाम्पल है, पढ़ सकते हो। और मल्टी सेलुलर में होते हैं एनिमल, प्लांट और ह्यूमन भी मल्टी सेलुलर है। अब सोचो, एक जो हम लोग का पैर है उसमें से बहुत सारे सेल्स होंगे, जो हाथ है उसमें बहुत सारे सेल्स होंगे, और जो ये हम बोल रहे हैं या आँख है उसमें बहुत सारे सेल्स होंगे, तो बहुत से बॉडी पार्ट्स में बहुत सारे सेल्स होंगे। अब बहुत सारे सेल्स मिलकर बॉडी बना रहा है। सोचो यार कितना सेल है हम लोग के बॉडी, अब वही सेल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो, सेल नंबर के बारे में, अभी हम लोग सेल नंबर के बारे में पढ़ें, अब उसके बाद हम लोग शेप और साइज के बारे में पढ़ेंगे, शेप और साइज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चला जाए। नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले जितना हम पढ़ा है उससे तुमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाँ भैया, क्वेश्चन पूछ लीजिए, ठीक है। लिविंग सेल का डिस्कवर किसने किया, कब किया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, लिविंग सेल का डिस्कवर किसने किया और कब किया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, लिविंग सेल का डिस्कवर कहाँ किया, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। सेल, तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल थ्योरी किसने दिया, किस किस महाशय ने दिया, ठीक है। और सेल थ्योरी पूरा कंप्लीट कब हुआ, मतलब कि हम लोग जानते हैं कि दो महाशय ने दिया, तो दो महाशय के बाद कौन तीसरा महाशय थे उनके बारे में भी बताना है। न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया ये भी बताना है। इतना सारा क्वेश्चन तुम लोग को लिखना है, ग्रुप में लिख लो तो बेटर रहेगा और ऑफलाइन जैसा फीलिंग आएगा, ठीक है।
ऑफलाइन जैसा फीलिंग भी आएगा। तो ग्रुप में लिख लो, बेटर है। अब तुम लोग इसमें अपने से लिख रहे हो तो वो भी बेटर है, ठीक है। चलो, मैं तो कहूँगा कि आप लोग ग्रुप में ही लिख लो, उससे बेटर होगा। चलो, इतना हो गया। अब ये इतना सारा क्वेश्चन पूछ लिए, चलो अभी आगे ये भी सब जितना पढ़ा है वो सबसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। एक भी टॉपिक से, हर एक टॉपिक से मैंने क्वेश्चन पूछ लिया है, हर एक टॉपिक से अभी अभी क्वेश्चन मैंने पूछ लिया है। आंसर क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि आंसर मैंने बता चुका है, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन, अच्छा हाँ, कोई भी क्वेश्चन तुम लोग को डाउट आ रहा है तो तुम लोग ग्रुप में पूछ सकते हो। या गलती हो रहा है तो तुम लोग को वीडियो को पीछे करना है और तुम लोग को देख लेना, क्योंकि लाइव क्लासेस नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है। और कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है जो लेक्चर्स पढ़ा लिए, तो मैं डाउट सेशन भी रखूँगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ओके, कोई दिक्कत है ही नहीं भैया। मैं आपके लिए डाउट सेशन भी रखूँगा। आप लोगों को बस ध्यान से और मज़े के साथ पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं भैया पढ़ रहे हैं, नहीं, अरे भैया पढ़ रहे हैं, मज़ा आएगा, कुछ सीखने को मिलेगा, जाने को मिलेगा, ठीक है। चलो आगे हम लोग चलते हैं। 15 मिनट बाकी है, 15 मिनट 40 मिनट बाकी है भैया। अब देखते हैं कितना टॉपिक्स बाकी हैं। चलो, हाँ, रिवीजन भी तुम लोग को करवाना है, तुम लोग को रिवीजन भी कराना है, टॉपिक कंप्लीट कराना है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब 15 मिनट से ज़्यादा क्लासेस हो गई, 1 घंटा से ज़्यादा क्लासेस हो गई, मान लो लगभग तुम लोग का 1 घंटा ही क्लासेस होगा, ऐसे मान के चलो। अब 1 घंटा आगे बढ़ गया तो कोई चिंता नहीं है, कभी कभी हो सकता है टॉपिक ज़्यादा हो तो बढ़ सकता है, और तुम लोग को चिंता नहीं करना है। 1 घंटा कहीं क्लास होगा। चलो, डेली तुम लोग को 2 घंटा यहाँ पे देना है डेली। चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं, ऑर्गन के शेप कैसे होते हैं, जो सेल होते हैं उनके शेप कैसे होते हैं भैया। सेल के शेप के बारे में जाने के, सेल का शेप कैसा होता है भैया, वो कैसे दिखता है, उसका कैसा प्रकार होता है। हम लोग जानते हैं सेल फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, पर ये है तो उस कैसा उसका शेप है, कैसा आकार है, उसके बारे में जानते हैं। तो देखो, सेल के बहुत सारे आकार होते हैं, उसमें से आकार है, एक होता है नर्व सेल। नर्व सेल ऐसा दिखता है, देखो नर्व सेल ऐसा दिखता है, नर्व सेल ऐसा दिखता है भैया, नर्व सेल ऐसा दिखता है, ठीक है। अब आया फिर यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के सेल दिख रहे हो तुम लोग को। ब्लड सेल, ब्लड सेल ऐसा दिखता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ब्लड सेल कैसा दिखता है, कैसा वो दिखता है, कॉन्केव टाइप दिखता है, ठीक है, अंदर से थोड़ा सा धंसा हुआ होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चला जाए। अब इस ये क्या बना दिए भैया, ये क्या बना दिए भैया, ये क्या है, समझा रहे हैं, वेट करो, समझा रहे हैं, वेट करो। देखो ये स्लाइड समझने के लिए थोड़ा ये स्लाइड समझना पड़ेगा। देखो ये, देखो नर्व सेल है, ये बता चुके हैं, ये लंबा होता है, इसका मतलब होता है इनोक्टेटेड, मतलब लंबा होता है। ब्रांचेज, ब्रांच मतलब पेड़ का ब्रांचेज होता है ना, वैसे ही ब्रांचेज होते हैं ना, कि इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर इधर ब्रांचेज होते हैं। फिर एक स्पिरिकल शो बताओ कि यहाँ पे गोल सेल के होते हैं, ठीक है, ब्रांच, इस पे ब्रांच है ही नहीं। और कोई कोई सेल होते हैं यहाँ पे स्मूथ मसल होते हैं, मतलब कि इधर उधर सब ये पतला, बीच में ये मोटा, यहाँ गोल होते हैं, यहाँ बता चुके हैं। बहुत प्रकार के सेल होते हैं, ठीक है, किस किस में होते नहीं हैं, वही बात है। अब देखो, अमीबा कैन बी चेंज इन शेप, क्या अमीबा चेंज करता है अपना शेप को। अब देखो कैसे भैया, कैसे शेप करता है आप बता सकते हैं, हाँ बता सकते हैं भैया। देखो कैसे शेप करता है, देखो अमीबा का क्या होता है, उनका पहली बात कि इसका शेप ही नहीं होता है भैया, का भैया मतलब इसका शेप ही नहीं होता है। ये कोनो शेप का कैसा भी हो सकता है, कोई होता है ना कि भाई बोलेगा कुछ करेगा कुछ है, वैसे ही हो है, क्योंकि दोस्तों की तरह कोई कोई दोस्त होता है, तो वैसे ये भी है, इसका कोई शेप ही नहीं है। अब शेप नहीं है तो भैया खाना कैसे बनाता है, और शेप कैसे चेंज करता है बताते हैं। यहाँ पे जो सब लिखा है इनरेगुलर, मतलब इसका शेप ही नहीं होता है। और जो ये देखो, ये अमीबा है, मान लो अमीबा है, इसका मैं 3D वीडियो भी दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा, घबरा मत।
कोई देखो जिस इसका थ्री वीडियो का ज़रूरत होगा मैं उसी थ्री वीडियो दिखाऊंगा, जिसमें ज़रूरत नहीं होगा उसमें हमें थ्री वीडियो नहीं दिखाऊंगा। देखो ये एक अमीबा है, जो अमीबा का है पीस, तो इसके पास सूडोपोडिया होता है। यहाँ पे देखो यहाँ पे सूडोपोडिया होता है। अब इस सूडोपोडिया होता है, उसको अपना खाना जो ये लेने वाला है तो इसको थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ा देगा, इसको ये वाला थोड़ा सा इसको आगे ऐसे बढ़ा देगा, इसको आगे बढ़ा देगा, एक्सटिंग कर देगा, क्योंकि मूव कर देगा ये वाला पार्ट को थोड़ा सा ये आगे ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा, मूव करेगा। अब मूव करके ऐसे गोल ऐसे एक तरफ के दोनों तरफ से ऐसे एक इधर में मूव करेगा, इधर में मूव करेगा, ऐसे मूव करके अपने खाना को ले लेगा। तो कंप्लीट फूड ले लेता है, मूवमेंट करता है। उनको थ्री वीडियो दिखाते हैं, उसको समझ में आएगा। देखो देखो ये फूड है इसका, देखो ये एक्सटिंग कर रहा है, मतलब फैला रहा है। देखो ये फैला रहा है, इधर भी फैला रहा है, इधर भी फैला रहा है। देखो इसका फूड ले लिया, अब बंद हो गया। अब अमीबा ऐसे ही खाएगा, देखो ऐसे ही खा लिया ना। तो ये अपनी जो सिडोलेट होता है उससे फैलाता है, स्टिंग करता है, और फैला कर अपना फूड ले लेता है। ठीक है, मूवमेंट करता है ऐसे ही फैला कर। एक बार फिर से देखो और समझ में आएगा। देखो इसको ये देखो ये फैलाता है, देखो स्टीम कर रहा है, स्टीम कर रहा है। देखो देखो इसको फैला रहा है, स्टीम करते 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 बीच में ये फूड है, ये मूवमेंट करता है, मूवमेंट करते 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 इधर में भी मूवमेंट किया, इधर में मूवमेंट किया, दोनों तरफ से मूवमेंट किया और खानों को बीच में फंसा लिया, अब ये खा लेगा भूखड़ कहीं का। चलो अब आगे बढ़ते टॉपिक की ओर। ठीक है, ये अपने इधर में जैसे थ्री वीडियो में देखो इधर में फैलाता है, इधर में फैलाता है, फैला कर मूवमेंट कर कर करके अपना फूड ऐसे 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 लेकर अपने इधर से फैला के इधर से एक्सटेंड करके फैलाकर अपना फूड ले लेता है चारों तरफ से। ठीक है, इसका कोई शेप नहीं होता है। अब देखो जो ये इसका ये यही है कि ये चेंज कर सकता है शेप को। ठीक है, अब भैया देखो वाइट ब्लड सेल होते हैं, जो वाइट ब्लड सेल होते हैं WBC। ठीक है, वाइट ब्लड सेल होते हैं, वो हम लोग के बॉडी में कितना ज़रूरी है तुम लोग भी जानते हो। इसको हम लोग सोल्जर ऑफ आवर बॉडी करते हैं, मतलब कि हम लोग के बॉडी में बचाव करता है। जितने भी हम लोग को जैसे रेड ब्लड सेल वैसे वाइट ब्लड सेल का भी ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम लोग को भी बचाता है। अब देखो अब ये शेप कब चेंज करता है, शेप कैसे चेंज करता है? जब भी एक बैक्टीरिया आता है तो उसको किल कर देता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है, मतलब कि मार देता है। ठीक है, मार देता है, उसके बाद ये अपना शेप चेंज करने लगता है। जो भी बैक्टीरिया आता है जितना भी बैक्टीरिया आता है उसको मार देता है। ठीक है, जितना भी बैक्टीरिया आता है उसको मार देता है। इसको सोल्जर ऑफ द आवर बॉडी कहा गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ऑर्गन सो वेरी सेल से नंबर शेप साइज है। अब की बहुत सारे सेल के बहुत से शेप होते हैं, और के बारे में जान चुके हैं। अब साइज़ के बारे में, अब वो भैया जो सेल वो कितने साइज़ के होते हैं भैया देखो। अब यहाँ पे देखो यूकैरियोटिक सेल, इसके बारे में बात जो हो रही है अभी, बात सब जो आगे हम लोग को समझ रहा है यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। इतना सब लोग प्लांट और एनिमल के बारे में बात हुआ जा रहा है। तो 10 to 20, हाँ 10 to 20 माइक्रोमीटर के होते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे है एक और है बैक्टीरिया, वो होते हैं 1 से या 2 माइक्रोमीटर होते हैं। और जो पीपीओलो होते हैं, ठीक है, पीपीओलो होते हैं भैया 1 माइक्रोमीटर होते हैं। अब माइक्रोमीटर होते हैं क्या है भैया, तुम लोग को SW माइक्रोमीटर सर्च करके क्या है, व्हाट इज़ माइक्रोमीटर, यह मैं कल बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में तो माइक्रोमीटर के होते हैं। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो, अब सेल के बारे जान लिए। अब सबसे बड़ा सेल क्या होता है और सबसे छोटा सेल क्या होता है? तो सबसे बड़ा सेल होता है ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच का एग होता है। और सबसे छोटा सेल होता है मैक्रोप्लाज्म होता है, पीपीओली होता है, पीपीएलओ होता है, वो होता है 0.1 माइक्रोमीटर। पीपीओली का पीपीओली का फुल फॉर्म लिखा है पीपीएलओ, जो होते हैं सबसे छोटे होते हैं। अब ऑस्ट्रिच भैया, ऑस्ट्रिच का एक समझ के, क्योंकि
नन वेजिटेरियन होगा, भूख लग गया होगा, पढ़ ले भैया, 1 घंटा का कम से कम क्लास है, 1 घंटा कुछ मिनट का, उसमें तो मत भूख कर मत बन भैया, पढ़ ले। कुकर देख के खाना का याद हो गया, खाने का मन किया गया, अरे ऑस्ट्रिच एज है, मुंह में भी नहीं जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रिच से सबसे बड़ा सेल होता है और सबसे छोटा होता है पीपीएलओ। ठीक है, फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। और मैक्रोप्लास्ट क्या होता है, एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है, टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है। ठीक है, मैक्रोप्लास्ट क्या होता है भैया, टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है। ठीक है, टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है। अब पीपीएलओ का क्यों नहीं बताया, अरे भैया इसमें समझाने क्या है, पीपीएलओ का तो फुल फॉर्म है। ठीक है, इस वजह से नहीं बता रहा है, पीपीएलओ का फुल फॉर्म बताने में क्या है कि ये भैया फुल फॉर्म है, नहीं ना। चलो अब थोड़ा क्वेश्चन कर लिया जाए। हु वाज द डिस्कवर सेल, सेल का डिस्कवर किसने किया था। 10 सेकेंड टाइम देंगे। ठीक है, वीडियो पॉज, ऐसा करो 1 2 3, ऐसा बताया जाए, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। चलो नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग सेल कैन वी चेंज इट्स शेप, कौन सा है एक चीज़ है बताइए भैया जो शेप चेंज कर सकता है दोस्तों की तरह, बताओ, बताए थे, ऐसा बता रहे 1 2 3, ऐसा है अमीबा। विच आर द फॉलोइंग लार्जेस्ट लिविंग सेल, अभी बताया है, जस्ट अभी बताया है, जस्ट अभी बताया है। ठीक है, क्या होता है, आंसर है 1 2 3, ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, ऑस्ट्रिच एग भैया, ठीक है, ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग साइंटिस्ट सेल थ्योरी, अच्छा बताओ, सेल थ्योरी तो सबने दिया था। ठीक है, अब उसको थोड़ा सा बढ़ाया कौन था, मैंने अभी कुछ समय पहले क्वेश्चन भी दिया है, ओरल क्वेश्चन में, किसने दिया था बताओ। हाँ, इस क्लास ख़त्म होने से पहले भी फिर से मैं ओरल लूँगा, ओरल क्वेश्चन दूंगा, तुम लोग का आंसर देना है। आंसर है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने भाई, रूडोल्फ वॉल्सुन ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब क्वेश्चन, क्वेश्चन फॉर टुडे ये क्या होता है मैं बताऊंगा, उससे पहले थोड़ा सा इधर जाए। मैंने बता दिया ऑस्ट्रिच सेल का होता है, इससे छोटा कोई सेल, बड़ा सेल ही होता है, इससे छोटा कोई सेल नहीं होता है। ठीक है, अब बताओ, अब क्वेश्चन, क्वेश्चन बताओ, उसके बाद छुट्टी तुम्हारा। ठीक है, मैंने बोला था 1 घंटा क्लास होगा, क्वेश्चन बताओ, उसके बाद आंसर, छुट्टी। ठीक है, चलो बताओ, अच्छा बताओ, अमीबा क्या चेंज शेप कर सकता है, अभी भी क्वेश्चन में आया था भैया कि अमीबा चेंज शेप कर सकता है, यस या नो में, हाँ या ना में, 1 2 3, आंसर बताओ, वीडियो पॉज, आंसर बताओ। हाँ, आंसर सही है। सेकंड क्वेश्चन, मल्टी सेलुलर क्या होता है और यूनिसेलुलर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर बताओ, वीडियो पॉज करो, ग्रुप में लिखो क्वेश्चन का आंसर, उसके बाद फिर वीडियो में आओ। 1 2 3, मल्टी सेलुलर मतलब होता है मैनी सेल्स और यूनिसेलुलर मतलब एक सेल। ठीक है भैया, थर्ड क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी को हम लोग सबसे महत्वपूर्ण क्यों होता है, मतलब इम्पोर्टेंस क्यों है, सोलर ऑफ सेल क्यों कहते हैं, सोल्जर ऑफ सेल क्यों, आंसर बताओ, 1 2 3, आंसर, क्यों कहते हैं, क्योंकि उसको बैक्टीरिया को किल करते हैं, मतलब बैक्टीरिया जितना भी होता है उसको मारते हैं। ठीक है, इस वजह से हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल, अच्छा चलो अब इस स्लाइड में आ गए, उस स्लाइड क्वेश्चन का अच्छा नहीं लग रहा था। चलो अब बताओ, सेल थ्योरी इसके बारे में पूछे हैं, हाँ बताओ, किसने बताया था कि जो भी सेल होते हैं प्री ईटिंग सेल से हैं, किसने और कब, रूडो वॉल्सुन ने। ठीक है, अब कब बताया था, आंसर 1 2 3, आंसर बताओ, 1855 में बताया था। चलो ठीक है भैया, चलो अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, टुडे लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, टुडे लास्ट क्वेश्चन मतलब आज का हम ओरल का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ओरल का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, चलो ओरल लास्ट क्वेश्चन ये रहा। अच्छा बताओ, हम लोग तो जानते हैं स्वान, ठीक है, स्वान, स्वान और एक और है कौन, सैरेन,
उन दोनों ने किस चीज़ उन्होंने जानते हैं कि उन्होंने सेल का बताया कि सेल के बारे में बताया, पर वो दोनों किस चीज़ 1 2 3 आंसर है। उन्होंने स्वान ने किया प्लांट सेल का, यहाँ देख सकते हो, स्वान ने किया एनिमल सेल का, और पढ़ सकते हो भैया, कब से बोल रहे 1 घंटा से गला दुखा रहा है। मैथमेटिक सेल्डियन ने किया प्लांट सेल का। ठीक है, चलो टुडे लास्ट क्वेश्चन। भैया आपने बोला था ये, भैया मैंने बोला था ओरल का। अब देखो जो भी अब नेक्स्ट क्लास में मैं भी ऐसी ओरल पूछूंगा। क्या होगा, मैं टॉपिक पढ़ा लूँगा, फिर मैं बोलूँगा ओरल क्वेश्चन बोलूँगा, तुम लोग का आंसर लिख देना है। ठीक है, उसका फिर वीडियो आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, और टॉपिक में लगेगा कि नहीं बन रहा है क्वेश्चन तो फिर से उसको पीछे देखना है। ठीक है, वो टॉपिक को ऐसे ओरल में क्वेश्चन बोलूँगा, तुम लोग लिखोगे तो क्या होगा, तुम लोग का प्रैक्टिस होगा, टॉपिक पता चलेगा क्लियर है कि नहीं। तो क्वेश्चन फॉर टुडे क्या है, तुमको रिसर्च करके आना है, गूगल से भी कर सकते हो। लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है, लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, और स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है। ठीक है, तो आज थैंक यू का स्लाइड आ चुका है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और नए क्लास के साथ, मज़े के साथ पढ़ेंगे। पहला क्लास था 1 घंटा का, हो सकता है नेक्स्ट क्लास 10 मिनट और आगे बढ़ जाए, पर उम्मीद है कि लगभग 1 घंटे का ही क्लास होगा। उम्मीद है कि 1 घंटे का ही क्लास होगा। तो कैसा लगा क्लास, रेटिंग ज़रूर देना और बताना कि कैसा लगा, समझ में आया टॉपिक या नहीं आया। फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ।